पढ़ना लिखना है जीवन का पहला नियम, साकार जिसे करता है शिक्षा का अधिनियम। तो हर बचपन के लिए जरूरी इस संदेश के बारे में हमें बता रहा है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार। और भाई अपनी काकी का आशीर्वाद भी ले लो। आपको भी मेरा प्रणाम काकी। जीती रहो विद्या बेटी, सुखी रहो। क्यों रे चंदू, तू क्या सोच रहा है? अरे तुझे कुछ ना सूझ रहा सुनने वालों से कहने के लिए? काकी, विद्या बहन ने तो नमस्कार परोस दिया और तुमने अपने आशीर्वाद का ढोल बजा दिया, तो मैं यही सोच रहा था कि अब मैं क्या बोलूं। वैसे ये चंदू ना ही बोले तो अच्छा है। अरे काकी, रेडियो प्रोग्राम में भला ना बोलने से कहीं बात बनती है? अरे वाह, सूझ गया मुझे भी। अरे सूझ गया तो फिर बोल देना सुनने वालों से। हाँ, तो सुनने वाले भाइयों बहनों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में जानकारी और सूचना के साथ साथ मैं मनोरंजन को भी कायम रखूंगा। वाह चंदू, क्या वादा किया है तुमने सुनने वालों से। भाई हमारे कुछ श्रोताओं ने तो हमें लिखा भी था कि चंदू की आवाज सुनते ही हमारा मन बहल जाता है। अरे विद्या बहन, मेरी दादी भी यही कहती थी कि चंदू की बातें सुनकर हंसी फूट पड़ती है। और पता है, जब दादी बीमार हुई तो डॉक्टर उन्हें सुई लगाने आता था, तब मैं दादी को ऐसी बात सुनाता था कि दादी हंसते हंसते सुई लगवा लेती थी और उन्हें पता भी नहीं चलता था। अरे तो क्या उस मुए डॉक्टर को हंसी ना आती थी तेरी बात सुनकर? आती थी काकी, इसीलिए तो वो एक दिन हंसते हंसते दादी की जगह उसने अपनी टांग में सुई ठोक ली। अच्छा तो भाई अब हम बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन में शिक्षा का मूल्य क्या है। अरे बिटिया, मूल्य तो बहुत है शिक्षा का जीवन में। हाँ काकी, और जो हमारे देश में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE है, इसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि इसके तहत ही तो 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है। मतलब कि अधिकार पूरा किया जा रहा है। हाँ, तो आज हम इस बारे में जानकारी साझी कर रहे हैं। विद्या बहन, तुम इस बारे में सुनने वालों को बहुत ही अच्छी बातें बताओगी और हमारी नाटिका में भी तुम शिक्षा के मूल्य और इस RTE के बारे में बताओगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो पढ़ाई लिखाई, मेरा मतलब शिक्षा के मूल्य को मैं 4 लाइनों में सुना दूं? अरे हाँ चंदू, सुनाओ ना। अरे सुना ना, पूछना क्या है? तो सुनो। दानव सा अज्ञान खड़ा है, ज्ञान स्तर से लड़ना होगा, भाई बढ़ना है तो पढ़ना होगा। क्या बात है, क्या शिक्षा ऊंचा की लाली है, शिक्षा है तो खुशहाली है, अक्षर अक्षर मोती है सब, शिक्षा मोती की थाली है। शिक्षा है सीढ़ी के माफिक, ज्ञान शिखर पर चढ़ना होगा, बढ़ना है तो पढ़ना होगा। शिक्षा से है बुद्धि बढ़ती, शिक्षा समस्याएं दूर है करती, कमियां हैं जीवन का हिस्सा, शिक्षा उनकी भरपाई करती। जीवन की इस मूरत को ज्ञान के हाथों गढ़ना होगा, बढ़ना है तो पढ़ना होगा। वाह चंदू, क्या खूब लाइनें सुनाई तुमने। इसीलिए तो कहते हैं कि हर बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत उनकी अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया है। और ये प्रबंध ठीक ठाक तरीके से चलता रहे, इसकी देखभाल करती है विद्यालय प्रबंध समिति यानी SMC। हाँ काकी, तो इन्हीं सब बातों के बारे में कुछ और जानते समझते हैं हमारी आज की नाटिका से। तो भाई शुरू करते हैं आज की नाटिका इस लोकगीत के साथ, जिसमें एक देवर अपनी प्यारी भाभी से मनुहार कर रहा है। हरी मेरी भाभी, तेरा हो जागा एहसान जो मेरा
रमिया बहन, कहाँ चल दी? अरे वाह, तुमने तो हाथ में मिठाई का डिब्बा भी पकड़ रखा है। ऐसी कौन सी खुशी की बात हो गई? अरे सुमित भैया, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी? अरे बात तो बताओ रमिया बहन। भाई, मैं अपनी पोती रंजना को यहाँ के सरकारी स्कूल में दाखिल करवाने जा रही हूँ। ये पढ़ेगी, लिखेगी, बुद्धिमान बनेगी। भला इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी भाई? इसलिए इसकी कक्षा के हर बच्चे का मुंह मीठा करवाऊंगी। मिठाई बच गई तो तुम्हारे लिए भी लेती आऊंगी। अरे तुम तो ऐसे ही सब तामझाम कर रही हो रमिया बहन। भला लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत भी क्या है? क्यों जरूरत क्यों ना है? अरे इन्हें तो घर का काम काज सिखाओ और भेज दो ससुराल। इन्होंने कौन सा यहाँ रहना है तुम्हारे संग? क्यों सुमित काका, क्या ससुराल का परिवार लड़की का अपना परिवार नहीं होता? पढ़ी लिखी लड़की उस परिवार को संवारती है तो उसके माता पिता को बड़ाई नहीं मिलती क्या? हाँ जी, तभी तो कहते हैं कि बालक हो या बालिका, स्कूल में तो हर बच्चे को दाखिल करवाना ही चाहिए। हाँ। अरे प्रेमा, तुम तो हो स्कूल की एसएमसी की मेंबर, तुम तो ऐसी बात कहोगी। और तुम क्या बोल रहे हो काका? रम्या काकी अपनी पोती के हित में उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेज रही है और तुम उसे रोक रहे हो। पर मैं कहाँ रुकने वाली हूँ प्रेमा। भाई सच कहती हूँ कि अपने परिवार में मैंने अपनी बहू की ऐसी मिसाल देखी कि बस तय कर लिया कि अपने परिवार की हर लड़की को पढ़ाऊंगी और यही बात सबको समझाऊंगी। हाँ। तुम इस रंजना की माँ अम्बा की बात कर रही हो? हाँ हाँ, अम्बा की ही तो। देखो, वो पढ़ी लिखी है। जब हमारे घर ब्याह कराई तो कुछ ने कहा कि पढ़ी लिखी बहू तुम्हें उंगलियों पर नचाएगी, तो कुछ ने उसकी तारीफ भी की। पर बाद में बहू ने साबित कर दिया कि पढ़ी लिखी बहू परिवार के लिए वरदान होती है। हाँ। अच्छा, भला वो कैसे? अरे, मेरे मनोहर बेटे की दुकान उन्हीं दिनों घाटे में चलने लगी थी। घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया था। तेरे काका भी तो बीमार रहते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते। हाँ, जानते हैं हम। तो ऐसी मुसीबत के समय में बहू ने साथ वाले शहर की प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। सारा दिन मेहनत करके लौटती तो शाम को बेटे की दुकान में मदद करती, उसकी हिम्मत बढ़ाती। वाह, क्या बात है। और यही नहीं, पढ़ाई लिखाई ने उसे ऐसे संस्कार दिए थे कि हम दोनों बूढ़ों का ख्याल रखती। सुबह ही सब पकाकर सारे काम निपटा कर नौकरी पर जाती और मीठा तो ऐसा बोलती कि सबका मन मोह लेती थी। हाँ। तो तुम्हारी पढ़ी लिखी बहू ने मुसीबत के समय ना सिर्फ घर का खर्चा चलाया बल्कि तुम्हारी सेवा और देखभाल भी की, है ना? हाँ, और उसने मेरे बेटे का हौसला भी बढ़ाए रखा। बस बेटे ने मेहनत की और उसकी दुकान फिर से चल निकली। बस हमारे अच्छे दिन फिर से लौट आए। बोलो सुमित काका, आप क्या कहते हो? अगर काकी की बहू पढ़ी लिखी ना होती तो क्या संभाल पाती परिवार पे आए संकट को? ठीक कहती हो तुम प्रेमा। जमाना बदल रहा है, सोच बदल रही है। अब तो लड़का लड़की सभी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और काकी, तुम्हारे परिवार में जो घटा है ना, उसके बारे में तो मैं एसएमसी की बैठक में भी बात करूंगी। हम गांव वालों को इसके बारे में बताएंगे और कहेंगे कि बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ भाई, ये तो सच्ची बात कही तुमने। हाँ भाई, अब तो मैं भी मानता हूँ ये सच्ची बात कही तुमने। क्यों काकी, कैसी लगी ये नाटिका? भाई बहुत ही बढ़िया। बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है।
इसीलिए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, ताकि हर 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा मिले। और काकी, इस अधिनियम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें बच्चों के लिए शिक्षा को ही जरूरी नहीं किया गया है, बल्कि स्कूल और समाज में ऐसा माहौल पैदा करने की बात भी कही गई है जिसमें बच्चों को बिना रुकावट सहज रूप से शिक्षा मिलती रहे। हाँ विद्या बेटी, इसीलिए तो एसएमसी का गठन किया गया है कि वो इन सब बातों पर ध्यान रखें। हाँ काकी, अब तो इस अधिनियम में बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। हाँ चंदू, स्कूल के भवन का विकास, स्वच्छता की सुविधाओं, खेल कूद के लिए स्थान तथा अध्यापकों के कर्तव्य आदि सब बातों को इस अधिनियम के तहत जरूरी किया गया है। मतलब कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। पढ़े लिखे बच्चों से ही देश का भविष्य खिले। वाह काकी, तो आपकी प्रेरक बात जैसा ही एक प्रेरक संदेश अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। मैं मुजफ्फरपुर जिला खेतरी इलाके मैं मुजफ्फरपुर ज़िले में खेतरी के स्कूल की एसएमसी का मेंबर हूँ। मैं मेंबर बनने के बाद हमें पता चला कि स्कूल में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसएमसी के सब मेंबर मिलकर स्कूल की समस्याएं दूर करने का काम करें। हम मेंबर चुने गए हैं तो ये कोई शान की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी और सेवा वाली बात है। हम सब सेवा करेंगे तो फिर हमारी शान भी होगी। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल आएंगे तो फिर सब लोग हमारा साथ देंगे। हाँ तो चंदू, तुम इस संदेश के बाद कुछ कहने के लिए तैयार लगते हो। हाँ विद्या बहन, मैं कह रहा था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हैं जी? अरे जल्दी बोल रे, प्रोग्राम खत्म हो गया तो फिर बोलेगा कब? अरे काकी, बोल तो रहा हूँ भाई। मैं अपने सुनने वालों से यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर स्कूल जाने वाले आपके बच्चे ने आपको कोई अच्छी बात बताई हो, कोई अच्छी आदत सिखाई हो और आपने वो अपनाई हो, हाँ, तो वो बात हमें लिख भेजिए। हम उसे बाकी सुनने वालों के साथ भी साझी करेंगे। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में